आपके माध्यम से उस दलित उम्मीदवार, उस दलितों को मैं खबर पहुंचाना चाहता हूं कि अगर जाहिदा जी को जिताना जरूरी है, जाहिदा जी जब जीतेंगे एक एमएलए से बनती है कि नहीं बनती। दोबारा अगर मोदी जीत के आए तो समझ लीजिए कि बाबा साहब का संविधान खत्म। मोदी जी ने 80% तक तो सरकारी नौकरियां ले ही डूबे, खत्म कर चुके। किसका फायदा हो रहा था? पिछड़ों का, दलितों का हो रहा था। तो भैया मैं दलितों से खास तौर से कहूंगा, इनको वोट दो या ना दो, मुझे वोट दो या ना दो, अपने भविष्य के लिए तो वोट दे दो कांग्रेस को, अपनी औलाद को बचाने के लिए दो, तो अपने संविधान को बचाने के लिए वोट दो। मैं हमेशा लड़ता रहा हूं दलितों के लिए। अभी 5 नवंबर को भी संविधान बचाने की रैली रामलीला मैदान में किया। सुश्री मायावती से ज्यादा मेरे काम है, ये पढ़े लिखे लोग जानते हैं ज्यादातर। और इस क्षेत्र में बीजेपी ने हराने के लिए एक चाल ऐसी चली है कि उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, तो हरियाणा से उम्मीदवार उधार लेकर के यहां पर जाहिदा जी के सामने खड़ा किया। मैं उन दलितों को आपके माध्यम से संवाद करना चाहता हूं, अगर तुमने एक वोट भी भारतीय जनता पार्टी को दिया तुम अपनी गर्दन कटवा रहे हो, अपने बाबा साहब का तुम इतिहास मिटा रहे हो। तुम्हारे बच्चे फिर से गुलाम हो जाएंगे, पुरानी व्यवस्था फिर लागू हो जाएगी। जब ये संविधान बनकर के तैयार हुआ था, आरएसएस के सरसंघ चालक जो 43 साल तक सरसंघ चालक थे गोलवलकर, उन्होंने कहा ये अंबेडकर का संविधान में भारतीयता तो है ही नहीं है। बाबा साहब का संविधान आरएसएस ने जलाया था, बाबा साहब का पुतला जलाया था, उनको वोट देंगे। जिन्होंने भगवा झंडा, तिरंगा नहीं चाहते, 52 साल तक अरे ये थे कि भगवा झंडा होना चाहिए, तिरंगा झंडा नहीं होना चाहिए। आप उनको वोट दे रहे हो, फिर से गुलाम बनना चाहते। तो मैं खास तौर से आपका नौकरी तो वैसे छीन लिया बीजेपी ने। मैं अभी अपने साथी, अपने मित्र पवन खेड़ा जी से कह रहा था, रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा। जब मैं बीजेपी में गया, मेरे यहां दरवाजे पर नितिन गडकरी, राजनाथ चल के आए और इनके सेकेंड इन कमांड सरसंघ चालक चल करके आए। और मैं बीजेपी में रह करके 500 सवाल अगर हमारे हैं तो 250 सवाल बीजेपी के सरकार के खिलाफ मैं बोलता रहा। आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट, आप चेक कर सकते हैं, आपने पढ़ा हो। और ये रामनाथ कोविंद 20 मई 2014 को मेरे दरवाजे पर अपना बायोडाटा लेकर के खड़े थे। मैं ये पूरा रिकॉर्डेड है, कहा भाई साहब मेरी भी सिफारिश लगा दो। आपकी तोती बोलती है बीजेपी में। हम कहा मैं वैचारिक व्यक्ति हूं, सीधा संसद में आया हूं, बीजेपी में था नहीं, वो संसद से निकल गया। सच बता रहा हूं, एक दिन मैं बीजेपी में काम नहीं किया, बिना बायोडाटा का मेरा घोषणा हुआ और निकल गया। फिर लोकसभा की बात आई, कहा आरएसएस नाराज है, आपको राज्यसभा भेजेंगे। तो मैं एक वैचारिक व्यक्ति और मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी